इमरान अहमद खान नियाज़ी एक साबका लेजेंड क्रिकेटर, फलाही शख्सियत और पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिन्होंने अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के 19वें वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के बानी हैं और 1996 से 2023 तक इसके चेयरमैन रहे। खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। वो इकरामुल्लाह खान नियाज़ी जो कि एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी अहलिया शौकत खानम के इकलौते बेटे हैं, जबकि उनकी 4 बहनें हैं। खान नस्लन पठान हैं और उनका ताल्लुक वालिद की तरफ से नियाज़ी कबीले से है। उनका दावा है कि उनके एक आबा अजदाद हैबत खान नियाज़ी 16वीं सदी में शेर शाह सूरी के एक मुमताज़ जर्नैल और पंजाब के गवर्नर थे। खान का नानी हाल बरकी कबीले से ताल्लुक़ रखता है, जिसने कई नामवर क्रिकेटर्स पैदा किए, जिनमें उनके कज़न जावेद बरकी और माजिद खान शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। इमरान खान ने अपना टेस्ट डेब्यू जून 1971 में एजबिस्टन ब्रमैंगम में इंग्लैंड के खिलाफ किया। 3 साल बाद अगस्त 1974 में उन्होंने अपना पहला वन-डे इंटरनेशनल ODI मैच इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज पर प्रूडेंशियल ट्रॉफी में खेला। 1977 में खान को गैरी पीकर की वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के लिए मुंतखब किया गया। बतौर बॉलर खान ने रिवर्स स्विंग की टेक्निक सरफराज नवाज से सीखी, जिन्हें इस फन का बानी माना जाता है। बाद में खान ने ये महारत वसीम अकरम और वकार यूनुस को सिखाई, जिन्होंने उसे मज़ीद तरक्की दी और आलमी सतह पर मकबूल बनाया। खान टेस्ट क्रिकेट में 1777 की औसत से 236 विकेटें हासिल की, जिनमें 18 बार 5 विकेटें और 5 बार 10 विकेटें एक मैच में हासिल की। उनकी बॉलिंग औसत और स्ट्राइक रेट Richard Headley 19.03, Malcolm Marshall 20.D0, Dence Lilly 20.07, Joel Garner 20.62 और Michael Holding 23.68 से बेहतर रहे। 1982 के कैलेंडर साल में वो टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर रहे। 1981 to 82 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपने कैरियर की बेहतरीन टेस्ट बॉलिंग की, जब उन्होंने सिर्फ 58 रन्स देकर 8 विकेटें हासिल की। 1982 में इमरान खान ने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी संभाली। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 28 साल बाद 1982 में लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट फतह हासिल की। 1983 में उन्हें विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। 1982-83 की होम सीरीज में भारत के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 13 तौशलवनान चांफ की औसत से 40 विकेटें हासिल की। जनवरी 1983 में वो आयान बोथम के बाद दूसरे क्रिकेटर बने जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की और 10 विकेटें भी हासिल की। अगले ही महीने इसी सीरीज के दौरान वो 922 पॉइंट्स के साथ टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंचे। वो 200 टेस्ट विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बने। विजडन क्रिकेटर्स इल्मनिक ने लिखा कि उन्होंने इतनी शिद्दत और जोश से बॉलिंग की कि भारत के सिर्फ मोहंदर अमरनाथ ही उन्हें एतमाद के साथ खेल सके। इमरान खान ने क्रिकेट में एम्पायरिंग के निज़ाम में इस्लाहात की बुनियाद रखी, क्योंकि वो हर पाकिस्तानी सीरीज़ के बाद मकामी एम्पायरों पर की जाने वाली तनकीद से नालां थे। बरतानवी अखबार द गार्डियन में माइक सील्वे ने लिखा कि उनका असर इतना ज़्यादा था कि 1986 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए भारतीय एम्पायरों V.K. रामास्वामी और पीलो रिपोर्टर को मदऊ किया, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से आज़ादाना एम्पायरिंग के लिए पहला कदम। बतौर कैप्टन खान ने पाकिस्तान की क़यादत 48 टेस्ट मैचों में की, जिनमें से 14 जीते,
8 ہارے اور باقی 26 برابر رہے۔ انہوں نے 139 ون ڈے میچوں میں بھی قیادت کی، جن میں 75 میں فتح حاصل کی، 59 میں شکست ہوئی اور ایک میچ برابر رہا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں وہ بطور کیپٹن سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا عالمی ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ایک اننگز میں دوسری بہترین بولنگ، 8 وکٹیں 60 رنز کے عوض۔ ایک اننگز میں سب سے زیادہ 5 وکٹیں لینے 12 مرتبہ، اور ایک میچ میں سب سے زیادہ 10 وکٹیں لینے 4 مرتبہ کے ریکارڈ کے بھی حامل ہیں۔